स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज एलएसआई कीवर्ड्स। दोस्तों एसईओ के अंदर एलएसआई कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग में भी आपको हेल्प करता है और ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताई हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट प्रैक्टिकली हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल में 600 लेटेस्ट वीडियोस हैं और इस साल 2021 में हम आप लोगों के लिए लगभग 1000 के आसपास वीडियोस और 30-35 न्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आप हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन डेप्थ सीख पाओ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें ओपन करके रखी हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा एलएसआई कीवर्ड्स क्या है और उसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों देखिए एलएसआई कीवर्ड्स क्या है। एलएसआई कीवर्ड्स का मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अगर हम कोई इंस्टीट्यूट या कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मैंने सर्च करा, एलएसआई कीवर्ड्स का मतलब है कि उसी से रिलेटेड रेलिवेंट सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स एलएसआई कीवर्ड्स कहलाते हैं। क्यों? देखिए कैसे। बॉटम में जब आप जाएंगे बिल्कुल अपने सर्च पेज के, तो यहाँ पर जो आपको बॉटम में एक रिलेटेड कीवर्ड्स की लिस्ट जो दिखाई देती है, देखिए सर्चेज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो उसमें क्या होता है, हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, टॉप 10 टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, यहाँ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो दोस्तों इस तरीके से होता क्या है कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जब हम अपना ब्लॉग बनाते हैं और उसमें जब हम कंटेंट डालते हैं, तो हमें कभी भी एक ही टाइप का कीवर्ड बार बार यूज नहीं करना होता। एक तो उससे कीवर्ड स्टफिंग होती है और वो एसईओ के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। तो कभी भी आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करेंगे। उसके लिए आप एलएसआई कीवर्ड यूज कीजिए, मतलब रिलेटेड और रेलिवेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल के हम इमेजेस को फोटो भी कहते हैं, पिक्चर्स भी कहते हैं, ठीक है। हम इंस्टीट्यूट की जगह क्लासेस भी और हम स्कूल भी, इस कोचिंग भी अलग अलग कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो जब हम कीवर्ड यूज करें तो हम एलएसआई कीवर्ड्स का यूज करें, जिससे कि हमारे कीवर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है, हम अलग अलग रिलेटेड सर्चेज में भी आते हैं, हमारी प्रेजेंस भी बढ़ती है, एसईओ में भी हमको फायदा होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब एलएसआई कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढें, कैसे पता करें एलएसआई कीवर्ड्स। तो अब हम क्या करेंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे एलएसआई कीवर्ड्स फ्री टूल। तो हमने जैसे ये डाला तो आप देखिए बहुत सारी साइट्स आएंगी हमारे पास निकल के, जहां पर हम कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डालेंगे तो उससे रिलेटेड कीवर्ड और सर्चेज हमारे पास शो करेगा। तो उसके कुछ फ्री टूल्स भी होते हैं, तो मैंने 2 फ्री टूल्स रैंडमली निकाले हुए हैं। तो देखिए ये एक एलएसआई ग्राफ करके है। तो यहाँ पर मैंने एलएसआई ग्राफ में डाला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने हमें शो करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, डिजिटल स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्कूल ऑफ इंटरनेट, ठीक है, कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग इन नोएडा। अब ऐसे ही इंटरनेट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से भी हम अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। इनको हम अपनी वेबसाइट और ब्लॉग्स में और एसईओ में हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमारी रैंकिंग भी अलग अलग कीवर्ड से आएगी। इसी तरीके के एक और फ्री टूल वेबसाइट है, इसके अंदर आप आके देखिए, मैंने वही कीवर्ड यहाँ पर भी डाला देखने के लिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए और भी ज्यादा हमें डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से यहाँ कीवर्ड्स आ रहे हैं। कीवर्ड्स के आगे इसका मंथली वॉल्यूम भी दिखा रहा है कि कितने सर्चेज वगैरह इस कीवर्ड के ऊपर एक महीने के अंदर होते हैं। तो आपको कंपटीशन का भी अंदाजा हो रहा है, जिससे कि आप बेस्ट कीवर्ड्स निकाल के उनका यूज कर सकें। उसके अलावा ये आपका पेड का भी दिखा रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक, जब आप इसका पेड एड या एडवर्ड्स वगैरह चलाएंगे तो इन कीवर्ड्स का पर क्लिक क्या कॉस्ट आती है ऑन एन एवरेज।
तो वो भी ये एक अप्रॉक्स आइडिया शो कर रहा है। तो कंपटीशन का भी दिखा दिया, वॉल्यूम भी दिखा दिया, सीपीसी भी दिखा दिया, कॉस्ट पर क्लिक। तो और प्लस उसके हम सिनोनिम्स कह लीजिए या सॉरी रिलेटेड कीवर्ड्स कह लीजिए, रेलिवेंट कीवर्ड्स कह लीजिए। तो हमें हर चीज़ इन टूल्स से पता लगेगी और इससे हम अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को और रिच बना सकते हैं और रिपीटेशन कभी नहीं करेंगे हम। तो ये होता है दोस्तों LSI कीवर्ड्स। तो दोस्तों आज हमने LSI कीवर्ड्स के बारे में जाना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या आप डायरेक्ट मेरे से ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे वेबसाइट के थ्रू हमारी marketingfunnels.com पर जा सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।